Good morning. This is Mohammad Tausif Kamran. Welcome to you in History at Glance. Socialism in Europe and the Russian Revolution. इस चैप्टर्स के थ्योरी पोर्शंस को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग सारे इवेंट्स और प्रोसेस को देख चुके हैं। इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपने सारे चैप्टर्स के वीडियो को केयरफुल्ली पढ़ा है तो आपको भी इन क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल आने चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन सामने आए तो आपको रिकॉल होना चाहिए। तो इस वीडियो के ज़रिए हम लोग इस चैप्टर्स के मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इसके ज़रिए जो चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़ा है उसको एक तरह से रिकॉल भी हम लोग कर लेंगे, रिवाइज भी कर लेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं ये बेसिक सेटअप ऑफ क्वेश्चंस हैं। ये एक प्रोबेबली क्वेश्चंस हैं कि ऐसे ही क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन हो सकते हैं कि इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं क्वेश्चंस के वो चेंज हो जाए। हूबहू यानी जैसा लिखा हुआ है वैसा ही जो है क्वेश्चंस नहीं आए, बल्कि उसके वर्ड्स में चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन उसके आंसर्स जो हैं वो सेम ही होंगे। वो आंसर्स जो है वो चेंज नहीं होंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके पहले क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। ये आपको 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं। अगर 1 मार्क्स में पूछेगा तो ये आपको अलग अलग पूछेगा कि एक्सप्लेन द लिबरल्स या हु वेर द लिबरल्स, या फिर हु वेर द रेडिकल्स, हु वेर द कंजर्वेटिव्स। या अगर 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में आने होंगे तो डायरेक्ट पूछ लेंगे कि एक्सप्लेन द लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, या फिर इसको इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव। ये जैसे भी आए इसके आंसर्स सेम होंगे। हम लोगों ने पढ़ा भी लिबरल्स किसे कहा जाता था, तो लिबरल्स जो है उन्हें कहा जाता था जो रिलीजियसली इक्वलिटी चाहते थे सोसाइटी के अंदर में, धार्मिक रूप से समानता चाहते थे, लेकिन ये किसी भी तरह से, किसी भी मायने में या किसी भी कंडीशंस में डेमोक्रेटिक्स नहीं थे। सोसाइटी के अंदर चेंजेस चाहते थे, इक्वलिटी लाना चाहते थे, लेकिन ये फिर भी ये डेमोक्रेटिक नहीं थे। रेडिकल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि रेडिकल्स क्या थे, ये भी चेंजेस लाना चाहते थे, लेकिन ये वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट्स के सपोर्टर थे। इट मीन्स कि ये जो महिला मताधिकार का आंदोलन, वुमेन सफ्रेज मूवमेंट्स चल रहे थे, उसका जो है सपोर्ट किया करते थे। कंजर्वेटिव्स जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि कंजर्वेटिव्स जो है वो स्टार्टिंग में चेंजेस नहीं लाना चाहते थे, यानी किसी भी तरह का सिस्टम के अंदर बदलाव नहीं चाहते थे। और थोड़े दिनों के बाद जब बदलाव में चेंजेस आए तो उनका ये कहना था कि चेंजेस शुड बी ब्राउट ग्रेजुअली एंड पास्ट शुड बी रिस्पेक्टेड, यानी जो बदलाव है वो धीरे धीरे आना चाहिए और जो अतीत है, पास्ट है, उसका भी सम्मान किया जाना चाहिए। तो इस तरह से जो पहले क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं कि वो एक्सप्लेन लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, या फिर जो है इस तीनों को जो है सेपरेट कर कर आ सकता है। दूसरा क्वेश्चंस जो इसमें से आ सकते हैं वो है हाउ इंडस्ट्रियल चेंज ब्राउट सोशल चेंज, यानी जो उद्योगों का विकास हुआ, ये इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, उसकी वजह से सोसाइटी के अंदर किस तरह के बदलाव आए। तो हम लोगों ने देखा कि जब सोसाइटी के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस हुआ, इंडस्ट्रीज रशिया के अंदर आए, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि
में जो है एक नया क्लास उभर कर आया, वो था लेबर क्लास। उन जिनकी लाइफ अच्छी नहीं होती थी, जिनको कम वेजेस दिया जाते थे, या फिर जो है उनके लिए जो एक फंडामेंटल कन्वीनियंस होना चाहिए वो भी अवेलेबल नहीं था। या इसको दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है कि इंडस्ट्रियल चेंज, हाउ इंडस्ट्रियल चेंज इफेक्टेड द सोसाइटी। तो वर्ड्स चाहे इसके चेंज हो जाएं, क्वेश्चंस के पैटर्न्स चेंज हो जाएं, लेकिन उनके आंसर्स वही रहेंगे। अब तीसरा क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर से, वो है एक्सप्लेन द अंडर करेंट ऑफ सोशलिज्म। अब कहेंगे कि ये अंडर करेंट क्या है। तो अंडर करेंट जो है, सोशलिज्म के अंडर करेंट को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अंडर करेंट का मतलब होता है कि सोशलिज्म की फिलॉसफी क्या है, उसके अंदर क्या चल रहा था और क्या चीज़ थी, इन सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। या फिर ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशलिज्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिज्म, यानी समाजवाद का क्या अर्थ है, समाजवाद से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशलिज्म, या एक्सप्लेन द अंडरकरेंट ऑफ सोशलिज्म, यानी सोशलिज्म के पद्धति को जो है आप वर्णन करें। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सोशलिज्म के बारे में भी आप समझे हुए हैं कि सोशलिज्म जो है सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी को प्रमोट करता था, जिसका ये मानना था, जिसकी ये फिलॉसफी थी कि मज़दूरों को उसका वाजिब हक मिलना चाहिए, जो प्रॉपर्टी है, जो एसेट्स हैं, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस होने चाहिए, किसी भी के साथ जो है इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसके अंदर लिखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर से एक और क्वेश्चंस उठते हैं कि आइडिया ऑफ रॉबर्ट ओवन, लुइस ब्लैंक एंड कार्ल मार्क्स, यानी जो रॉबर्ट ओवन का, लुइस ब्लैंक का और कार्ल मार्क्स का सोशलिज्म को लेकर आइडियोलॉजी थे, उसको लिखे। ये एक साथ भी पूछ सकता है, या फिर इसको अलग तरीके से ऊपर वाले क्वेश्चंस यानी सोशलिज्म से कनेक्ट करके भी पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन by socialism and what is the thinking of Robert Owen या लुइस ब्लैंक या कार्ल मार्क्स, यानी कि सोशलिज्म से आप क्या समझते हैं और क्या कहते हैं रॉबर्ट ओवेन का इसके ऊपर क्या विचार था, या लुइस ब्लैंक का क्या विचार था, या कार्ल मार्क्स का जो है क्या विचार था, क्या उसके आइडिया थे। या फिर टोटली इस दोनों को मिलाकर ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सोशलिज्म एंड राइट अबाउट द थिंकर ऑफ सोशलिज्म, यानी सोशलिज्म के बारे में लिखे और सोशलिज्म के थिंकर्स यानी इस सोशलिज्म को सोचकर जिसने विचार दिया उसके बारे में लिखे। या ऐसे भी पूछ सकते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फिलोसोफर ऑफ हु वर द फिलोसोफर ऑफ सोशलिज्म। तो सब के आंसर जो है वो एक ही होंगे। ये अलग अलग भी पूछ सकते हैं और एक साथ भी पूछ सकते हैं। तो रॉबर्ट ओवेन्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये अमेरिका के अंदर न्यू इंडियाना एक सोसाइटी, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कहते हैं इस्टेब्लिश की थी, और उसके ज़रिए जो है इंडिविजुअल कोऑपरेटिव्स के ज़रिए वो सोशलिज्म लाना चाहते थे। उसी तरह हम लोग क्या कहते हैं लुइस ब्लैंक के बारे में पढ़ा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा। तो इन तीनों की आइडियोलॉजी को हम लोग लिख देंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हाउ सोशलिज्म इवॉल्व इन यूरोप, मतलब कि यूरोप के अंदर सोशलिज्म समाजवाद कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे पैदा हुआ। या ये दूसरी तरह से ऐसे भी पूछ सकता है, इवॉल्व की जगह सपोर्ट्स भी लिखे सकते हैं। हाउ सोशलिज्म सपोर्ट इन यूरोप, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हाट वाज द बैकग्राउंड टू क्रिएट सोशलिज्म इन यूरोप, यानी
किसी भी अंदाज से किसी भी तरह ये घुमा कर पूछ सकता है, लेकिन उसके आंसर एक ही होंगे कि किस तरह से यूरोप के अंदर सोशलिज्म के आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट्स हुई थी, चाहे ये फ्रांस के अंदर हो, चाहे जर्मनी के अंदर हो, चाहे इंग्लैंड के अंदर लेबर पार्टी के तौर पर हो, तो किस तरह से वो क्रिएट हुई थी और उन्होंने सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को फ्लोरिश करना शुरू किया था। और 1940 तक तो कहीं भी इसके आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड गवर्नमेंट क्रिएट नहीं हुई थी, लेकिन वो इस सिचुएशंस में आ गए थे कि डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके, वो उसके निर्णय को, यानी गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है वो उसको इन्फ्लुएंस, उसको जो है प्रभावित कर सके। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रशियन इकोनॉमी बिफोर द रेवोल्यूशन। एक शॉर्ट नोट लिखना है रशियन रेवोल्यूशन से पहले, यानी वहाँ जो रेवोल्यूशंस हुए उससे पहले रशियन की इकोनॉमी कैसी थी। तो वेरी सिंपल कि रशिया की इकोनॉमी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से या फिर कहें रेवोल्यूशन से पहले जो था एग्रीगेरियन था, और जो इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट, यानी फाउंड इन पॉकेट का मतलब कि एक छोटे मोटे स्तर पर, बहुत ही स्मॉल स्केल पर जो है वहाँ इंडस्ट्रीज थी, और वहाँ की जो इकोनॉमी थी एग्रीगेरियन बेस्ड थी। 85% जो वहाँ की पॉपुलेशंस थी वो एग्रीकल्चर्स के ऊपर डिपेंड थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ डिड द नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट वाज सोशल स्ट्रक्चर ऑफ रशिया बिफोर रेवोल्यूशंस, यानी रेवोल्यूशन से पहले रशिया के अंदर सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना वो कैसी थी, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो या फिर इसको दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट वाज the relations between peasants and nobles, यानी किसान और नोबेल जो अभिजात वर्ग थे उनके बीच का रिश्ता क्या था, यानी हाउ, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है हाउ वर द रिलेशंस बिटवीन द peasants एंड नोबेल्स। तो ये दोनों का जो आंसर्स होगा वो एक होगा। सोसाइटी के बारे में भी जानते हैं कि वो सोसाइटी दो पार्ट्स में बटे हुए थे, एक पिजांट्स था और दूसरा नोबेल था। और हम ये भी पढ़ा कि उनके जो रिलेशंस थे वो काफ़ी अच्छे नहीं थे। पिजांट्स जो है नोबेल्टीज़ की रशिया के अंदर उतनी रिस्पेक्ट, उतनी कद्र नहीं करती थी जितना अदर वेस्टर्न कंट्री के अंदर हुआ करता था। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा, तो उसको जो है हम लोग इसके अंदर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द सोशलिज्म ग्रू इन रशिया। अभी तक हमने ऊपर पढ़ा कि हाउ सोशलिज्म इवॉल्व इन यूरोप, यानी यूरोप के अंदर कैसे जो है सोशलिज्म क्रिएट हुई थी। अब वही चीज़ जो है रशिया के पर्सपेक्टिव में हम लोगों को देखना है कि रशिया के अंदर सोशलिज्म कैसे हुआ। तो हम लोग इस चीज़ को भी देख चुके हैं कि रशिया के अंदर ऐसा माना जाता था कि वहाँ के जो पिजांट्स थे नेचुरली जो है वो सोशलिस्ट हुआ करते थे। इसके अलावा वहाँ जो है रशिया के अंदर लोग जो है फैक्ट्रीज़ के अंदर सोवियट्स अपनी बनाने लगे। हालांकि रशिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है बनाना बैन था, फिर भी वहाँ के लोगों ने जो है पॉलिटिकल्स पार्टी बनाई, और इन पॉलिटिकल्स पार्टी का नाम आप कमेंट सेक्शंस में हमें बताएंगे। तो इस तरह से ये पार्टीज़ के ज़रिए, ये यूनियंस बनाकर के ज़रिए जो है रशिया के अंदर क्या कहते हैं उसने सोशलिज्म को क्रिएट किया। अब है डिफरेंस बिटवीन बोल्शेविक एंड मेंशेविक। हमने देखा कि ऊपर के क्वेश्चंस में कि दो पार्टियां थी, एक कंट्री साइड में थी और एक क्या कहते हैं रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में थी। तो रूरल एरिया में कौन सी पार्टी थी, इस यानी पिजांट्स की कौन सी पार्टी थी, उसके भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और
क्या कहते हैं, अर्बन एरिया शहर के अंदर कौन सी सोशलिस्ट पार्टी थी, उसको भी आप कमेंट सेक्शंस में हमें बताएंगे। अब वही चीज़ है, हम जानते हैं कि उनमें से एक पार्टी थी जिसको हम लोग आगे चल के बोल्शेविक पार्टी कहते हैं, और वही बोल्शेविक पार्टी जो है दो पार्ट में बट गई थी, एक बोल्शेविक और दूसरा मेंशेविक। तो वही डिफरेंसेस जो है बोल्शेविक और मेंशेविक के बीच क्या डिफरेंस था, क्या आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था, उस चीज़ को इस क्वेश्चंस के अंदर हमें लिखना है। अब है एक्सप्लेन द रिवॉल्यूशंस ऑफ 1905। ये क्वेश्चंस भी डिफरेंट तरीके से आ सकता है। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकता है कि एक्सप्लेन द रिवॉल्यूशंस ऑफ 1905, यानी 1905 का जो रिवॉल्यूशंस रशिया के अंदर हुआ उसे लिखें। तो जब उसको लिखेंगे तो उसमें सारी चीज़ें हमको लिखना होगा, काउज को भी लिखना होगा, एक्टिविटीज़ को भी लिखना होगा और उसके इम्पैक्ट को भी लिखना होगा। लेकिन ये तीनों जो है, अगर लॉन्ग आंसर आएंगे तो सीधे आ सकते हैं, अगर इसको शॉर्ट में पूछेगा तो ये तीनों को कॉज को भी पूछ सकता है कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1905, या व्हाट वाज द एक्टिविटीज़ ऑफ रशियन रेवोल्यूशन 1905, या व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ रेवोल्यूशंस 1905। ये अलग अलग भी पूछ सकता है। तो उसका आंसर भी आपको मालूम ही होगा कि किस तरह से जो लोगों की आमदनी थी वो कम हो गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, जो रियल वेजेस हैं वो कम हो गए थे, और इस वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लोगों की जो लाइफ है वो बहुत हार्ड हो गई थी, जिसकी वजह से वो फादर गैकुन्स के लीडरशिप में वो राजा से जो है अपनी डिमांड्स देने जा रहे थे, और उसके ऊपर किस तरह से गोलियां चलवा दी गई जिससे कई लोग मारे गए थे, और जिसकी वजह से रेवोल्यूशंस हुआ। और उसका इम्पैक्ट ये निकल कर आया था कि जिसकी वजह से वहाँ के जो किंग थे जार्ज निकोलस सेकेंड, उन्हें इस बात के लिए कंपेल होना पड़ा कि एक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, जिसको वहाँ ड्यूमा कहा जाता है, हम लोगों के यहाँ पार्लियामेंट कहा जाता है, वो एस्टेब्लिश की गई। हालांकि ये अलग बात है कि बाद में जो है पहले फर्स्ट ड्यूमा, सेकेंड ड्यूमा को जो है जो जार्ज निकोलस सेकेंड थे वो सस्पेंड कर दिए थे, और जो थर्ड ड्यूमा आई थी उसमें कंजर्वेटिव माइंडसेट के लोगों को उन्होंने बैठा दिया था। तो ये अलग बात है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट निकल कर आया था कि ड्यूमा इस्टेब्लिश की गई थी। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है। इसी से एक क्वेश्चंस, दो तरह के क्वेश्चंस जो हैं निकल कर आते हैं। पहला, डिफाइन द ब्लडी संडे, यानी खूनी रविवार को एक्सप्लेन करना, या इसको इस तरह से भी आ सकते हैं कि राइट अबाउट द ब्लडी संडे, व्हाट इज ब्लडी संडे, व्हेन हैपन ब्लडी संडे, इस तरह से भी जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सारे के आंसर्स एक ही होंगे कि ब्लडी संडे हैपन इन रशिया इन 1905। ठीक है, तो वो लिख देंगे। हु वाज द फादर गैकन, इससे एक रिलेटेड क्वेश्चंस जो है ये भी आ सकता है कि हु वाज द फादर गैपॉन्स। तो इसके अंदर ही हम लोगों ने पढ़ा कि फादर गैपॉन्स जो है एक रिलीजियस आदमी थे, जो मार्च, जो प्रोसेसन जार के महल की तरफ जा रहा था, उसकी लीडरशिप, उसका नेतृत्व जो है यही फादर गैपॉन कर रहे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलते हैं। फेब्रुअरी रेवोल्यूशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फेब्रुअरी रेवोल्यूशंस का भी इन जनरल्स पूछ सकता है कि व्हाट इज द फेब्रुअरी रेवोल्यूशंस, या उसी की तरह उसमें पार्ट करके भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि व्हाट इज द रीजन ऑफ फेब्रुअरी रेवोल्यूशंस। फेब्रुअरी रेवोल्यूशंस यू नो दैट इट हैपन इन 1917। इसको थोड़ा और क्लियर कर दें हम, 1917 यानी 1917। तो इसके रीजंस आ सकते हैं, एवल्यूएशंस आ सकते हैं और इम्पैक्ट आ सकते हैं। तो
फेब्रुअरी रेवोल्यूशंस के रीजंस भी हम लोग जानते हैं कि किस तरह से वहाँ वार चल रहा था, जिससे वहाँ की इकोनॉमी, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था तो रशिया भी उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, जिससे उसकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई थी, उसके मिलिट्रीज जो है एक लार्ज नंबर्स में मर गए थे, वहाँ जो रियल वेजेस हैं वो कम हो गई थी, इन्फ्लेशंस जो है बढ़ गए थे। इन सारे चीज़ों की वजह से एक तरह से वहाँ बेचैनी थी और रशिया के अंदर जो है सोवियत बनने लगे थे, मिलिट्रीज के अंदर भी सोवियत्स बनने लगे थे और क्या कहते हैं जो पॉलिटिकल्स पार्टी थी उनकी भी सोवियत बनने लगे थे। और किस तरह से जार निकोलस सेकंड ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया था तो वो भी जो है इन लोगों से आकर मिल गए थे। तो ये उसके रीजंस थे। इवैल्यूएशंस भी आप लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से वहाँ इवैल्यूएशंस हुए और पुटिलोव आयरन वर्क्स कंपनी के लोगों जो स्ट्राइक पर चले गए, तो ये सारी इंसिडेंट जो है उसमें लिखाएगा। और इम्पैक्ट निकल कर के आएगा, तो इम्पैक्ट वेरी सिंपल्स है कि इसकी वजह से जो रशिया के अंदर मोनार्की थी वो एबॉलिश हो गई, जारशिप वहाँ से ख़त्म हो गई और वहाँ एक प्रोविजनल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड हुई, जिसको हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स भी कह सकते हैं। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि रशिया के अंदर मोनार्की एबॉलिश हो गई और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स वहाँ आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट वर द मेन डिमांड इन अप्रैल थीसिस, यानी अप्रैल थीसिस के जो मेन डिमांड्स थे, मुख्य मांग थे, वो क्या था। या फिर इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज अप्रैल थीसिस, हु गिव इट, यानी अप्रैल थीसिस क्या है और इसे किसने दिया। तो वेरी सिंपल, आपने को पता है कि अप्रैल थीसिस को लेनिन ने दिया था। इसमें 3 डिमांड्स जो हैं मेन थे। पहला डिमांड्स इंडस्ट्रीज़ को और जो बैंक थे उसको नेशनलाइज किया जाए, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए और जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था उसको एंड किया जाए। तो ये 3 मेन चीज़ें थी। अब है एक्सप्लेन द अक्टूबर रेवोल्यूशंस ऑफ 1970। तो ये भी जो है सेम चीज़ है जो ऊपर पढ़ा कि इसके अंदर भी रीज़न आ सकते हैं, इवैल्यूएशंस आ सकते हैं, इम्पैक्ट आ सकते हैं। तो रीज़न क्या था कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी वो ठीक से वर्क नहीं कर रही थी। लेनिन को ऐसा लग रहा था कि ये जो है कहीं रशिया के अंदर डिक्टेटरशिप न क्रिएट कर दे, तो इसकी वजह से वो हो रही थी। और वहाँ जो है लेनिन ने मिलिट्री के अंदर भी सोवियत एस्टेब्लिश्ड की। और किस तरह से आपने देखा कि उन सब चीज़ों की वजह से रिवोल्यूशन हुआ। और फिर इवोल्यूशन में देखा कि किस तरह से जो पेट्रोग्राड था वहाँ लोग किस तरह से जिस तरफ ड्यूमा रहती है, जिस तरफ ऑफिशियल्स क्वार्टर्स रहते हैं, उस तरफ जो फैक्ट्रीज़ के वर्कर हैं वो लोग आ जाते हैं और वहाँ रेवोल्यूशंस हो जाती है। तो इसमें एक चीज़ और जिसे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी बनी थी वो किसके लीडरशिप में बनी थी, उस आदमी का नाम आपको हमें बताना है। तो वो चीज़ें हम लोग लिख देंगे। और इम्पैक्ट क्या आया, इम्पैक्ट आया कि प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म हो गई और वर्ल्ड की फर्स्ट सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड एक गवर्नमेंट जो है रशिया के अंदर इस्टेब्लिश्ड हुई। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट वर द चेंजेस विच द बोल्शेविक पार्टी ब्राउट आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशंस, यानी कौन से बदलाव जो है बोल्शेविक पार्टी ने अक्टूबर रेवोल्यूशंस के बाद लाया। तो इसके ऊपर हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, उसे आप देखें तो उसमें आप पाएंगे कि क्या क्या चेंजेस आए। तो पहला तो ये चेंजेस आया था कि लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था ब्लैटली टोवक्स की ट्रेटी के ज़रिए उसको एंड कर दिया गया। बैंक और इंडस्ट्री का नेशनलाइज किया गया। खुद जो है बोल्शेविक पार्टी का नाम जो है चेंज कर दिया गया। वो नाम जो है आप हमें बतलाएंगे। इसके
अलावा जो है और भी चीज़ें हुई, वहाँ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लिए इलेक्शंस हुए। इस तरह से जो डिफरेंट चीज़ें आई, इन चीज़ों को जो है हम लोग इसके अंदर लिख देंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रीजन फॉर द सिविल वॉर। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वहाँ जो गृह युद्ध हुआ रशिया के अंदर, सिविल वार हुए, उसके रीज़न क्या थे, उसकी वजह क्या थी। तो इसकी वजह को आप लिख देंगे। वजह बहुत सिंपल थी कि पूरी रशिया दो पार्ट में बट गई थी। एक तरफ बोल्शेविक थे जिनका जो कब्ज़ा है वो पेट्रोग्राड और मॉस्को पर था, और रेस्ट पार्ट में जो है क्या कहते हैं वाइट और ग्रीन का था। वाइट जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज थे और ग्रीन जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज थे, और वाइट जो कंजर्वेटिव माइंडसेट के थे, यानी जो किंग्स के समर्थक थे, वो लोग रूल कर रहे थे। तो पूरी रशिया जो है दो पार्ट में बट गई थी, और रशिया के ऊपर डोमिनेंसी की हो, इस चीज़ को लेकर जो है इन दोनों के बीच टकराव हुआ, जिसकी वजह से यहाँ सिविल वॉर, गृह युद्ध हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द स्टेप टेकन अंडर यूएसएसआर टू बी ए सोशलिस्ट सोसाइटी। अब रशियन जो है यूएसएसआर के अंडर में रशिया के समाज को एक सोशलिस्ट सोसाइटी, एक समाजवादी समाज बनाने के लिए क्या स्टेप लिए गए, उनको जो है लिखना है। तो आपने उसे पढ़ा कि क्या क्या स्टेप लिए गए, किस तरह से लैंड का डिस्ट्रीब्यूशंस किया, बैंक का नेशनलाइज किया, यानी जो भी था उसको जो है गवर्नमेंट के मैनेजमेंट और ओनरशिप्स में लाए गए। इसके अलावा वर्कर्स के लिए मॉडर्न क्वार्टर फैसिलिटीज़ दी गई, एक्सटेंडेड एजुकेशन सिस्टम लाया गया, वुमेंस के बच्चों के लिए जो है क्या कहते हैं क्रेच सिस्टम्स लाए। तो इस तरह से जो डिफरेंट सिस्टम आए, तो उसके ज़रिए हाँ फिर सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिस्टम लाया, जो जिसको हम लोग 5 इयर्स प्लानिंग भी कहते हैं। तो इन सब चीज़ों के ज़रिए जो है यूएसएसआर ने रशिया के सोसाइटी को एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाने की कोशिश की। हालांकि उनके जो रिसोर्सेज थे वो बहुत लिमिट थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ कलेक्टिवाइजेशंस। तो कलेक्टिवाइजेशंस के आइडिया को लिखना है। तो ये इस पर भी कई तरह से पूछ सकते हैं। इसके पीछे एक चीज़ और भी लग सकते हैं, हु वाज द स्टालिन, व्हाट वाज द आइडिया ऑफ कलेक्टिवाइजेशंस, व्हाट वाज द आइडिया ऑफ हिज कलेक्टिवाइजेशंस, यानी स्टालिन कौन थे और उनका कलेक्टिवाइजेशन सामूहिकरण के क्या आइडियाज़ थे, उस चीज़ों को लिखना है। तो हम लोगों ने देखा कि कलेक्टिवाइजेशंस में क्या था कि हर लोगों के जो डिफरेंट फार्मर्स थे उनके खेतों को मिला लिया गया आपस में, और उस पर जो है सामूहिक रूप से कलेक्टिवली जो है वो एग्रीकल्चर्स करने लगे। गवर्नमेंट एक मॉनिटरी अथॉरिटी बन गई, और फिर जो प्रोडक्शंस आते थे उनको जो है वो उनके बीच जो उसके ऊपर काम करते थे वो उनके लेबर्स और उनके एसेट्स के हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन इस पे आ सकता है कि व्हाट वाज द रीजंस ऑफ कलेक्टिवाइजेशंस, यानी कलेक्टिवाइजेशंस के व्हाट द रीजंस, कलेक्टिवाइजेशंस के कारण क्या थे। तो कारण भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कलेक्टिवाइजेशंस का जो रीज़न था कि रशिया के अर्बन एरिया में फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हो गई, और उसी फूड ग्रेन की शॉर्टेज को कम करने के लिए पहले फिक्स प्राइस को फिक्स किया गया। प्राइस को फिक्स करने के बाद जो है स्टॉक के ऊपर छापा मारे जाते रहे, और इन सब चीज़ से जब सोल्यूशन नहीं निकला तब जो है लैंड के बारे में सोचा गया कि लैंड जो है छोटे छोटे पीस में बटा हुआ है, जिसकी वजह से प्रोडक्शंस नहीं हो रहे हैं, इसलिए उस सब को मिलाकर एक लार्ज फॉर्म में क्रिएट किया जाए और उसके ऊपर जो है खेती की जाए। तो वो एक रीज़न था।
अब है इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर ऑन द अदर कंट्री। हम लोग देख चुके हैं, पिछले ही वीडियो में पढ़े हैं कि यूएसएसआर का जो इम्पैक्ट है या रशियन रेवोल्यूशंस का इम्पैक्ट है दूसरे कंट्री पर क्या पड़ा। तो हम लोगों ने देखा उसमें कि किस तरह से दूसरे कंट्री में, चाहे ब्रिटेन में हो, इंडिया में हो, किस तरह से एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड गवर्नमेंट बनने लगी थी। साथ ही साथ हम लोगों ने इस चीज़ को भी देखा कि रशिया ने जो ऐसे कॉलोनियल कंट्री थे जिनके ऊपर विदेशियों का शासन था, उनको भी इनकरेज किया कि उनके जो गुलामी है, उनकी जो स्लेवरी है, उसको उखाड़ फेंके। अब डिफाइन टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि ड्यूमा, हम लोग जानते हैं कि रशिया के पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है। ज़ार निकोलस सेकेंड, हम लोग जानते हैं ज़ार निकोलस सेकेंड वाज द एम्पायर ऑफ रशिया, उसके बारे में थोड़े लिख देने हैं। उसके बाद जद्दिस्ट के बारे में भी जानते हैं कि जद्दिस्ट वाज द मुस्लिम रिफॉर्मर इन रशिया। अब है प्रोविजनल गवर्नमेंट के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि जब रशिया के अंदर फेब्रुअरी रिवॉल्यूशंस हुआ तो प्रोविजनल गवर्नमेंट वहाँ इस्टेब्लिश हुई थी, जिसके हेड थे ट्रस्ट की नहीं, क्रेंस्की, लियोन क्रेंस्की। उसके बाद मिलिट्री रेवोल्यूशनरी के बारे में भी हम लोगों ने बना कि अक्टूबर रेवोल्यूशन से पहले जो है मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई गई थी। अब आपको इसका बताना है कि ये मिलिट्री रेवोल्यूशनरी किस के अंडर में बनाई गई थी, यानी इसके लीडर कौन थे, इसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके बारे में हम लोगों ने ऊपर भी चर्चा की। उसके बाद है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इन रशिया, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से रशिया के अंदर ऑफिसर्स एसेस करते थे कि रशिया को जो है अब किन चीज़ों पर फोकस देना चाहिए, उसके ऊपर क्या एक्सपेंडिचर्स होगा, किन चीज़ों को प्रेफरेंस देना चाहिए, और उसी के बेस पर वो 5 ईयर प्लानिंग बनाते थे। तो इस तरह से जो है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशंस, पूरा चैप्टर्स थ्योरी पोर्शंस भी खत्म हो गए और उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमसे यूट्यूब पर हमारे चैनल पर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका ज़रूर आंसर देंगे। थैंक यू।